गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड के प्रारंभ में सबसे पहले एक दोहा लिखा। श्लोक के बाद पहले दोहा, उसके बाद ये चौपाइयाँ। वो दोहा क्या है, याद है किसी को? सबको याद है बाबूजी, सबको याद है, बस पता नहीं है कि ये यही का है। यहाँ बैठा कोई भी नहीं है जिसको नहीं याद है। अच्छा, याद हो तो गाइएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। याद था कि नहीं? याद सबको है, पता नहीं है। मैंने प्रथम दिवस आपसे इसीलिए कहा, अपने पास सारा हथियार पड़ा है, बस हमें मालूम नहीं है कि क्या क्या है। यही का यह दोहा है जो श्री हनुमान चालीसा जी में भी लिखा गया है गोस्वामी जी के द्वारा, पर प्रारंभ में यहाँ लिखा गया क्योंकि श्री रामचरितमानस पहले लिखी गई है। अब यहाँ पर गोस्वामी जी ने क्या लिखा, अपने मन रूपी दर्पण को गुरुदेव के चरण रज से साफ करके तब मैं राघव जी की इस कथा को लिखना प्रारंभ कर रहा हूँ। द्वितीय कांड, बाल कांड में यद्यपि गोस्वामी जी ने सबकी वंदना कर ली है, अपने मन के लिए भी प्रभु से लाखों बार प्रार्थना की है, मन का शुद्धिकरण भी बार बार किया है, लेकिन अयोध्या कांड के प्रारंभ में पुनः वही कार्य किया। क्यों? मानो गोस्वामी जी का कहना है उसमें तो केवल राम जी का चरित्र था, मंगल उत्सव था, पर इस द्वितीय कांड में मुझे मेरे मन की शुद्धता की और अत्यधिक आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि उसमें मुझे भरत भैया के चरित्रों का वर्णन करना है, और भरत जी के चरित्रों का वर्णन करने की सामर्थ्य शेष शारदा में भी नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी बार बार गुरुदेव के चरण रज से अपने मन के दर्पण को साफ कर रहे हैं। एक बात बताइए, आप बहुत सुंदर सजे धजे हो, पर आप जब शीशा देखो, आप दर्पण देखो, शीशे में दाग लगा हो, तो अब आपको क्या लगेगा? आपका चेहरा आपको साफ नजर आएगा? अब आपको लगे कि नहीं नहीं मेरे चेहरे पर दाग है। आप लाख तैयार करो, मुंह धो, फिर तैयार हो, फिर दर्पण के पास पहुंचिए, लेकिन जब तक दर्पण का दाग नहीं समाप्त होगा तब तक सही प्रतिछाया दिखने वाली नहीं है। उसी प्रकार से गोस्वामी जी ने कहा पहले मन की धूल साफ हो। आईना बहुत अच्छी चीज है भैया, बहुत अच्छी चीज। मुझे लगता है जीवन में अगर मनुष्य के पास कुछ रिश्ते हैं, कुछ संबंध हैं, तो उनमें से कुछ संबंध दर्पण की तरह होने चाहिए। इष्ट हैं, मित्र हैं, कुटुंबी हैं, पर इनमें से कोई एक भी अगर दर्पण की तरह हमारे जीवन में है तो समझिए आप जीवन में बहुत सारी गलतियों से बच जाएंगे। कारण क्योंकि आज के समय पे हमें मित्र मिल गए, मान लीजिए कुछ यार दोस्त मिले, उनमें से ज्यादातर ऐसे होते हैं जो हमारी खुशी के लिए हाँ हाँ करते हैं, फिर हम सही रास्ते पर हैं या गलत रास्ते पर हैं, वो ये सही और गलत की परख नहीं बताते, वो बस ये सोचते हैं ये नाराज ना हो, इसकी खुशी जिसमें है उसी में हाँ हाँ करते रहो। जबकि मित्र का लक्षण है मित्र आईने की तरह होना चाहिए।
आपका कोई अपना है जो आपसे प्रेम करे, तो वास्तव जो आपका हितैषी होगा वो आपके सही में, चाहे दुनिया आपके खिलाफ हो, वो आपके साथ होगा, और आपके गलत में चाहे दुनिया आपके साथ हो, वो आपके खिलाफ होगा। ये आपका परम मित्र है, ये आपका परम हितैषी है। दर्पण भी तो यही कार्य करती है ना। जैसे आप 10 रुपए का बाजार से कोई शीशा लो, उसमें मुख देखिए, और वो शीशा आपको दिखा रहा है कि आपके चेहरे पर कुछ दाग लगा हुआ है, तो अब आप सोचेंगे हाँ शीशा मेरी कमी बता रहा है, ये शीशा ही नहीं प्रयोग करना, अब मैं 10 वाला नहीं, मैं 10,000 का शीशा खरीदूं मार्केट से। अब आपने 10,000 का दर्पण खरीदा, लेकर आए, उस दर्पण ने भी आपके चेहरे की खामियां आपको दिखा दी। अब आपको ये भी अच्छा नहीं, अब मैं 10 लाख का दर्पण लेके आऊं। पर दर्पण का कार्य ही है आप जैसे हैं वो आपको दिखाना। आप अच्छे हैं तो अच्छा, आप बुरे दिख रहे हैं तो बुरा, ये दर्पण का कार्य है। फिर वो चाहे 10 का हो चाहे 10 लाख का। 10 लाख वाला ये नहीं सोचता कि इसने मेरे पे बहुत सारे खर्चे हैं, तो अब ऐसा करूं इसके मन की प्रसन्नता के लिए अच्छा अच्छा दिखा दूं, और जो ऐसा दिखाए वो दर्पण नहीं हो सकता है, क्योंकि दर्पण वास्तविकता से परिचय कराती है। ये श्री राम कथा भी दर्पण होनी चाहिए हमारे आपके जीवन में। मैं कई बार निवेदन करती हूँ कि 2 तरह के शीशे हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास घरों में। एक शीशा हमारी खिड़कियों पर लगा होता है, जिसमें हम उधर से भी देख सकते हैं और इधर से भी, ट्रांसपेरेंट। एक शीशा होता है जिसमें हम अपना मुख देखते हैं, जिसको हम दर्पण कहते हैं। ये श्री राम कथा ना दर्पण की तरह होनी चाहिए। ये मध्य में मानस जी हैं, इस पार मैं हूं, उस पार आप हैं। अब अगर इसको हम अपने घर की खिड़कियों का शीशा समझ कर बैठे तो होगा क्या, शायद मैं आप में कुछ खामियां देखूं और शायद आप मुझ में कुछ खामियां देखो। इससे किसी का ना मेरा भला ना आपका भला। 9 दिन तक मैं ये तलाशती रह जाऊंगी इनमें कमी है, आप शायद मुझ में तलाशते रह जाए यहाँ ये त्रुटि है। दोनों में है, बात ये भी पक्की है कि हम दोनों में हैं, क्योंकि पूर्णतः जो सारे विकारों से रहित हो जाए तब तो वो भगवत तुल्य है, सब में है। पर ये राम कथा को हमें दर्पण बनाना है, साधारण शीशा नहीं। क्यों? इसको दर्पण की तरह बीच में रखो, ताकि जब मैं देखूं तो मुझे मैं दिखाई दे, आप देखो तो आपको आप दिखाई दो। होगा क्या, इससे हम अपनी कमियों में सुधार करेंगे, ना कि एक दूसरे की। हम स्वयं को देखेंगे तो स्वयं को सुधारेंगे। और आज के समय में 90% समस्या इसलिए है क्योंकि हर इंसान दूसरे को सुधारने में लगा है।
ये राम कथा यही कह रही है। और देखिए, जब बाल कांड तक की कथा होती है तो बड़ा हर्षोल्लास होता है, आनंद होता है। आज राम जी का जन्म होगा, अब विवाह आएगा, बड़ी उत्सुकता होती है। लेकिन मानस जी के द्वितीय कांड में जब हम प्रवेश करते हैं तो बहुतायत लोगों को तो लगता है अब कथा में कुछ खास बचा नहीं है, हो गया जो होना था। बहुत सारे लोग 5 ही दिन कथा में आते, 6वें दिन से छुट्टी मार लेते, अब कुछ है ही नहीं तो का सुने। जबकि जीवन की मूल कथा का प्रारंभ अयोध्या कांड से होता है। आप जरा विचार करो, आपने जो अपना बालपन बिताया है वो बालपन आपका बीत गया, पर आपके जिंदगी में टेंशन कब से शुरू हुई है? युवानी से, जब हमने युवावस्था में प्रवेश किया। अच्छा, दुख और टेंशन ये एक चीज है कि अलग अलग है? बोलिए बोलिए, एक है कि अलग? हाँ, आपको इतना तो आइडिया, अगर मैं प्रश्न कर रही हूं तो इसका मतलब ये 2 अलग। एक होते तो 2 नाम क्यों पड़ते? दुख का मतलब जानते हैं क्या है? जो हमारी जिंदगी में मौजूद है। जैसे मैं तन से बीमार हूं तो ये दुख हो सकता है, कोई अभाव है, ये दुख हो सकता है। टेंशन क्या है? जो चीज हुई नहीं है, हो सकती है, उस बारे में इंसान सोच सोच के पगला रहा है। बड़ी टेंशन है, पैसा लगा तो दे पर नहीं फायदा हुआ तो। अब ये तो ऐसा पकड़ के बैठा है, ना पैसा लगा है, ना घाटा हुआ है, ना फायदा हुआ है, पर टेंशन है। इसका नाम टेंशन है, जो चीज लाइफ में है नहीं, कहीं भी ये नहीं है। पर इंसान सोच के, अगर जैसे अब पेपर आ गया, पास नहीं हुए तो मत करो, पढ़ो। पढ़ने से पास होंगे, तोता करने से पास नहीं होंगे। इस चीज में खो खो के इंसान अपने मूल को भूल जाता है। होता क्या है इससे, जब मनुष्य बहुत ज्यादा आगे आगे की सोचता रहता है तो होता क्या है, जो अभी हमारे पास मौजूद है हम इसका आनंद भी भरपूर नहीं ले पाते। मान लीजिए आपकी थाली में आज राघव जी ने आपको बढ़िया खीर दे दी, रसगुल्ले दे दिए, रोटी सब्जी पूड़ी भी सजा दी। अब आपके सामने बढ़िया थाल आई है, अब भोजन करते जा रहे हो, मन में सोच रहे हो आज तो खीर खा लिए, कल पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब ये मीठी खीर भी कोनो मिर्ची के अचार से कम लगने वाली नहीं है। आपने ये सुख भी खो दिया और उसका तो भगवान मालिक है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। विधि का विधान जाने हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि कर्म करना बंद कर देना है,
मनुष्य में हम में आपने समस्या क्या पाल ली है? समस्या ये है कि जब हम कहते हैं सब भगवान कर रहा है, उसी समय इंसान कहता है वह सब हमारे काम की छुट्टी। क्योंकि जब भगवान कर रहा है तो मुझे करने की आवश्यकता क्या है? नहीं, भगवान आपके कर्मों का फल आपको प्रदान करता है। आपकी मान लीजिए अभी हमारी कॉफ़ी पीने की इच्छा है, अब जब मानना है तो चाय का है माने कॉफ़ी मानेंगे। मान लीजिए है, अब कॉफ़ी मेरे सामने आ जाए, आई हुई कॉफ़ी को पीने के लिए मुझे अपने हाथों को कोई कर्म करने का अवसर देना होगा, तो उसका लाभ है। अयोध्या कांड की कथा हमें यही सारी चीज़ों की शिक्षा देती है, क्योंकि मूल जीवन ये युवा अवस्था से प्रारंभ हो रहा है। ये अयोध्या कांड मनुष्य के युवा अवस्था का प्रतीक है। जिसकी युवानी सुधर जाए, समझ जाओ उसका बुढ़ापा और उसकी मृत्यु दोनों सुधर जाती है। बचपन तो खेल कूद कर बीत गया, असल परीक्षा की घड़ी आई युवानी में। अब युवा अवस्था ऐसी घड़ी है, जरा सा भी मार्ग अगर गलत चयन हुआ तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। जैसे जब हम परीक्षा देते हैं, 3 घंटे का एग्जाम होता है, 3 घंटे का। पहले घंटे में कोई भी, मैं अपना निजी अनुभव कह रही हूँ, पहले घंटे में हम इतनी सुंदर हैंडराइटिंग बनाते हैं, पहले 2 पन्ने तो चमकते हैं भाई, इतना बढ़िया सजा सजा के, तब तक पहला घंटा बज गया, अरे बाप रे 1 घंटा हो गए। अब पूरा क्वेश्चन पेपर पलटेंगे। क्यों? ज़्यादा नंबर वाला जो हो उसको पहले करो, ताकि छूटे तो छोटका छोटका छूटे, बड़का ना छूटे। अब ये खोजबीन चल रही है, अब खोजबीन करते करते लिखना शुरू किया, तब तक तीसरा घंटा बज गया। अब तो पेन चलेगी नहीं, दौड़ेगी 200 की स्पीड में। पहले में जितनी बढ़िया थी, आखिरी में खुद ही नहीं पहचान पाते कि लिखा का है। आखिरी घंटे में ऐसी पेन भागेगी, तब तक एग्जामिनर आएगा, कहेगा बहुत लिख लिया, लाओ दो। साल भर का गैया चरा रहे थे, जब पढ़ने की बारी आई तो तब कहते सर सर 1 मिनट सर, उधर से सर खींचते हैं, इधर से स्टूडेंट खींचता है। सर कहते हो गया, 3 घंटा में नहीं कर पाए तो अब क्या कर लोगे, ला दो। आंसर शीट ले ली और क्वेश्चन पेपर हाथ में थमा दिया, ले जो मन करे इसका ले जाके करो। अब समझिएगा, हमारे आपके जीवन के 3 घंटे, पहला बाल्यावस्था, दूसरा युवा अवस्था और तीसरी है वृद्धावस्था। बाल्यावस्था में सुंदर सुंदर जीवन बीतता है, युवा अवस्था में छांटबीन चलती है, किसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, किसमें लॉस है, क्या करें, कैसे बने, छटाई चलती है। तब तक वृद्धावस्था वाली बेल बजती है, भगाई चलती है। भजन कर लो, तीर्थ कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, तब तक यमराज कहते हैं घंटा पूरा, कुछ ना करो, घरे जाओ। और क्या करते हैं, ये जो शरीर का क्वेश्चन पेपर है थमा दिया और प्राण की आंसर शीट ले गए। अब तुम कुछ नहीं करोगे। अब जब ये आंसर शीट के ऊपर जांच होगी तो पता चलेगा कि आपने अपने 3 घंटे के पेपर में कितने क्वेश्चन सही या गलत किए हैं। अब उसके हिसाब से मार्किंग शुरू होगी, उसके हिसाब से। पर अच्छी बात इसमें यह है, यहाँ माइनस मार्किंग नहीं होती है। आप जो जैसा करेंगे उसी का परिणाम आपको भोगना है। अगर अच्छा किया है तो निश्चिंत रहिए, दुनिया की कोई ताकत आपको गलत रिजल्ट नहीं दे सकती। और अगर गलत किया है तो पूरा संसार मिलके भी आपकी आंसर शीट को सही नहीं कर सकता। निश्चिंत रहिए। भगवान के भजन का यही सबसे बड़ा लाभ है भैया, सबसे बड़ा लाभ।